हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ मक्की की फनाई। देखिए हम बिना मशीन के दाने कैसे निकालते हैं। तो ये है पॉपकॉर्न की मक्की और शाम को बारिश का मौसम बना था तो ये हमने थैली में भर दी थी और सुबह मैंने सोचा कि इनके दाने ही निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दालें वगैरह भी सुखाने के लिए रखी है। और ये पॉपकॉर्न की मक्की है और जो मेरे पीछे है ये है दूसरे वाली मक्की। तो इसको मैंने बोरी में भर दिया है और ये यहाँ पर बीज के लिए रखी है और भी रखी है, पर अभी 3-4 ही रखी थी यहाँ पर। और आधी नीचे कमरे में रख दी है। तो ये साथ साथ में मैं बीज के लिए भी रख रही थी और इनके दाने भी निकाल रही थी। तो यहाँ पर मेरे साथ बच्चे भी थे और देखिए मैंने बोरी में भरकर इसको, जो हमारे पास कपड़े धोने वाली पाटड़ी बोलते हैं हम इसको अपनी भाषा में, वो होती है। तो हम बोरी में भर लेते हैं और इसकी पिटाई करते हैं फिर बोरी में भर करके मक्की की। तो ये देखिए इस तरह से दाने अलग हो जाते हैं और जिसको हम अपनी भाषा में गुलिया बोलते हैं तो वो अलग हो जाती है और गुलिया आ जाती है जलाने के काम और दाने आ जाते हैं हमारे काम। तो यहाँ पर प्रिंस जो थोड़े थोड़े दाने बच जाते हैं तो ये इनकी सफाई कर रहा था और मैं कर रही थी इनकी पिटाई। तो थोड़े बहुत दाने नीचे गिर भी जाते हैं क्योंकि बोरी में भर करके बोरी भी फट चुकी थी मैंने और भी निकाल ली थी मक्की। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। देखिए अब जल्दी हो जाएगा अगर हम एक एक निकाल करके निकालने लगेंगे इनके दाने तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ऐसे जल्दी हो जाता है। तब हम इन गुलियों को अलग करेंगे और दानों को अलग करेंगे। तो यहाँ पर मेरे साथ मीना भारती वीडियो बना रही थी तो ये बातें कर रही है और फिर यहाँ पर मैं पशुओं को अंदर बांध रही हूँ अंदर। माफ़ कीजिएगा हम हिंदी बोलते हैं पर ऐसे ही थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं क्योंकि गांव में रहने वाले हैं। तो अगर कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये देखिए तो बहुत बुरे हाल करती है कट्टू हमारी, बहुत इधर उधर बहुत भागती है और दौड़ती भी है। हमारे यहाँ पर बहुत खतरनाक खाइयाँ हैं नीचे को और इसका गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंस भी लगा था, मीनाक्षी भी कर रही थी सफाई और कल्पना कर रही है अपना स्कूल का काम। तो यहाँ पर मैंने मक्की की फनाई कर ली थी और अब थोड़ा सा बाथू बचा था तो इसको भी मैंने अच्छे से सुखा लिया है। और जब मैंने फसलें खेतों से लाई तो उसकी वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन रहता था तो इनका काम होता है फ़ोन में। तो मैं फ़ोन इनके पास रखती थी घर में और अपने आप खुद खेतों में काम करती रहती थी। तो ये है बाथू और ये आता है हमारे काम फलाहार बनाने के लिए जब हम शिवरात्रि का व्रत करते हैं या हम और व्रत के दिन भी इसका फलाहार बना सकते हैं। तो ये देखिए इसकी भी मैंने पिटाई कर ली है और अब देखिए इसका भूसा जैसा निकाल रही हूँ मैं ऊपर ऊपर से और नीचे फिर इसके दाने निकालूंगी। तो खेती-बाड़ी का काम तो मुझे ऐसा ही आता है, बहुत कम, पर करती रहती हूँ जैसा भी आता है। और ये देखिए ये मैंने अब
तसला लिया है और हांग लिया है, तो इसमें मैं इसको छान लूँगी। फिर एक घास जैसा ऊपर रह जाएगा और दाने जैसे निकल जाएंगे नीचे। और मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इससे आप भी बोर हो जाते हो फिर। तो ये देखिए नीचे अभी आधा भूसा भी निकल गया है और दाने भी निकल गए हैं। तो हवा लगेगी जब तब मैं इनकी पुनाई करूँगी। ये देखिए, तो अब है शाम का टाइम और हवा लग चुकी थी। तो देखिए मैंने ऐसे इसके दाने निकाल दिए और भूसा जैसा अलग हो गया। इसको हम अपनी भाषा में फड़ाकना बोलते हैं। तो इसके बाद मैंने इनको मतलब हवा में भी पुनाई की इसकी, और फिर ऐसे भी फड़ाकना बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो ये देखिए, दाने जैसे तसले में रह रहे हैं और ये घास जैसा उड़ रहा है हवा से। तो ये देखिए इसके अच्छे से दाने साफ हो गए। और अभी मैंने जो मतलब पहाड़ी राजमा और सतरंगी माँ की आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो वो भी अभी मुझे अच्छे से साफ़ करने को है। तो उनको भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। और ये देखिए ये निकल गए मेरे बाथू के दाने तसले में और घास जैसा हो गया अलग। तो अभी दाने ही दाने बचे हैं और आधा बाथू किया है मैंने। अभी ये आधे बाथू के दाने निकाले हैं, आधा अभी खेतों में है और उसको भी खेतों से लाना पड़ेगा। तो ये काला और सफ़ेद मिक्स हो गया था। वैसे सफ़ेद अच्छा रहता है, पर इस बारी काला और सफ़ेद मिक्स हो गया है बीज। तो ये है बाथू। तो ये देखिए आज है बहुत बड़ा खुशी का दिन, क्योंकि 21 महीनों बाद बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने इनको नहला लिया था और खाना वगैरह खिला करके मैं कर रही हूँ इनको तैयार स्कूल के लिए। तो देखिए इन्होंने ड्रेस भी पहन ली है और इनके बाल भी मैंने सुबह ही धोए हैं। तो मैं कर रही हूँ इनके बालों में कंघी। यहाँ पर आंगन में धूप भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ही बाल सूखते भी रहेंगे और मैं इनके बालों में कंघी भी कर लूँगी। तो देखिए भारती के बालों में मैंने कर ली है कंघी। इसके मतलब 2-2 चोटियाँ बनानी पड़ती है स्कूल के लिए। तो भारती और मीनाक्षी के बालों में मैंने कर ली कंघी और अब कर रही हूँ मैं कल्पना के बालों में। तो अब ये चले हैं 21 महीने बाद स्कूल में। तो देखिए नई ड्रेस से सिली थी इनको ये स्कूल के लिए, और ये भी छोटी हो चुकी है और स्वेटर वगैरह भी छोटे हो चुके हैं। तो कल्पना का स्वेटर तो बहुत ही छोटा हो गया है, तो इसको घर वाला इस स्वेटर स्कूल के लिए भी दिया है, क्योंकि हम अगर नए लाते भी है तो फिर से पता नहीं लॉकडाउन हो जाएगा या खुल जाएगा, तो फिर से वो छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए अभी इनसे ही काम चलाना पड़ेगा। और जूते भी नए लाए थे और ड्रेस से भी नई सिली थी इनको और स्वेटर वगैरह भी नए लाए थे। तो सब कुछ ऐसे ही घर में पड़ा हुआ ही छोटा हो गया। तो देखिए 2-2 चोटियाँ बना ली मैंने इनकी, और अब मैं भेजूँगी इनको स्कूल। उसके बाद होगा और काम। और ये बहुत ज़्यादा खुश थे आज। देखिए कल्पना हंस रही है और बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम आज स्कूल में जाएंगे। तो देखिए ये जा रहे हैं स्कूल और प्रिंस भी चल पड़ा था पीछे पीछे से।
तो आज मैं इनको छोड़ने नहीं जाऊंगी क्योंकि इनके पापा जा रहे थे कहीं पर, तो इनके साथ चले जाएंगे ये। और वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए। तो प्रिंस नहीं मान रहा था कि मैं भी जाऊंगा इनके साथ स्कूल, और मुझे भी इसके साथ आना पड़ा। तो यहाँ आगे सड़क तक ही मेरे साथ आ गया था और फिर ये सोच रहा था कि ये घर में ही रहती। तो अब ये चले जाएंगी अपने पापा के साथ तीनों। और मीनाक्षी और कल्पना एक स्कूल में पढ़ती है और भारती मिडिल स्कूल में पढ़ती है। तो ये दो अलग स्कूल में जाएगी और भारती अलग जाएगी। तो आगे गांव से और बच्चे भी जाएंगे, उनके साथ चले जाएगी भारती, और मीनाक्षी और कल्पना के साथ भी और बच्चे जाएंगे आगे गांव से। तो देखिए यहाँ पर लगे हैं जंगली फल, इनको बोलते हैं करुंदू। तो ये भी पक चुके हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, खट्टा मीठा स्वाद होता है इनका। तो यहाँ पर प्रिंस नहीं मान रहा था और इसको तोड़ रही थी मैं पौधे से। हाँ, तो फिर हम चल पड़े थे घर को, मैं और प्रिंस। और देखिए यहाँ का नज़ारा हमारे घर के आसपास का, देखिए कितने प्यारे हैं ये चील के पेड़, मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनका कलर भी बहुत अच्छा होता है और सजावट भी बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो, ये कच्चे करुंदू है यहाँ पर, तो ऐसे नेचुरल फल हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए। और ये है यहाँ पर पत्थरों की दीवार, तो इसको तो मैंने आपके साथ कई बार शेयर किया है, मतलब वीडियो में दिखाया है। और ये देखिए हमारे यहाँ के आसपास की नज़ारे। तो नीचे से गाड़ी जा रही थी सड़क से, थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। ये देखिए सूर्यदेव जी भी निकल चुके हैं और ये है हमारे घर के पास की पहाड़ियाँ। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है सुबह सुबह का। और ये बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है, तो ये है जंगली भिंडी, यानी कि सिंबल बोलते हैं हम अपनी भाषा में, उसका पेड़। तो देखिए कितना प्यारा लग रहे हैं सूर्यदेव जी भी। और ये है आगे हमारे ताया ससुर जी की काऊ शेड। तो यहाँ पर इन्होंने बाहर ब्यूल की गाड़ी बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो रखी है गायों के लिए। और गाय इनकी अभी अंदर ही है, तो इनको ये बाहर बांध देंगे। और मैंने अपने पशु बाहर बांध लिए थे, तो इनको भी हरा चारा दे दिया था। आजकल हम सर्दियों के टाइम में इनको ब्यूल खिलाते हैं। कुट्टी देनी तू। तो ये देखिए ये खा चुकी है और इसने रस्सी फंसा दी थी अपने सींग में। ओ आगे चल रहा। तो यहाँ पर कालू और कट्टू और गौरा बांध रखी है और आगे जैसे कालू है। अब सर्दी का टाइम है, तो हमारे यहाँ पर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो पशु कमज़ोर होने लग जाएंगे अब ठंड की वजह से। और ये कालू है यहाँ पर। तो अब इसके बाद मैं और प्रिंस जाएंगे घास को। मैं थोड़े से बर्तन धो रही थी, तो मैंने इसको देखिए यहाँ पर काम में लगा दिया, नहीं तो ये शरारत करता रहता है। यहाँ पर मिर्चें रखी थी, लाई थी तोड़ करके, और इनकी ये डंडिया जैसी का कट कर रहा है कैंची से।
तो फिर अच्छा रहता है रखने के लिए और साफ़ भी हो जाती है। तो ये देखिए काम भी हो जाता है और शरारत भी कम होती है। अगर इसको काम ना बताऊं तो ये शरारती करता रहता है।